हमारी नींव प्रभु यीशु मसीह है। क्या आप मजबूती के साथ मसीहत की जड़ पकड़े हुए हैं? क्या आप मसीहत की नींव पर कायम हैं? पवित्र बाइबल प्रियो यह बताती है कि मसीही मंडली की नींव खुद प्रभु यीशु मसीह है। वचन में लिखा है इफिसियों 2 के उसके 20 आयत में, और प्रेरित और भजदक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं ही है बनाए गए हैं। हम प्रियो मसीही की नींव पर स्थित हैं। प्रियो, क्या आपने कभी विशाल पेड़ को देखा है जिसकी जड़ें गहरी और मजबूत होती हैं? तूफान के जबरदस्त प्रहार के बावजूद भी वह स्थिर रहता है। कोई भी आंधी तूफान उसकी जड़ों को हिला नहीं पाता, क्योंकि उसकी जड़ें जमीन के अंदर गहराई तक स्थित है। उसकी पकड़ मजबूत है। कोई भी तूफान, कोई भी आंधी उस पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जिसकी जड़ें अंदर तक स्थित है। जिसकी नींव मजबूत है उसकी कोई कुछ हानि नहीं कर सकता। प्रियो, आप घर बनाने वाले 2 मनुष्यों के बारे में जानते हैं। एक बुद्धिमान था और दूसरा मूर्ख था। बाइबल प्रियो यह बताती है कि बुद्धिमान मनुष्य ने अपना घर चट्टान पर बनाया। में वर्षा, बाढ़ें आई और आंधियां चली, उस घर से टकराई, फिर भी उसको गिरा नहीं सकी। क्यों? क्योंकि उसकी नींव मजबूत थी। पर जो निर्बुद्धि मनुष्य था उसने अपना घर बालू पर बनाया। जब में आई, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब वह घर सत्यानाश हो गया। प्रियो, जिसकी पकड़ मजबूत है उसका कोई हानि नहीं हो सकती। हमें भी मसीहत में जड़ पकड़नी चाहिए। हम भी मजबूत पेड़ के जैसे बन सकते हैं। जब हमारी जिंदगी में आजमाइशों की तूफान आता है, ऐसे वक्त में अगर हम मजबूती से जड़ पकड़कर नींव पर कायम रहें, तब हम हर प्रकार की आजमाइशों का सामना करने में कामयाब हो सकते हैं। दुख, तकलीफें जो तूफान बनकर आती हैं, वे हमें गिरा नहीं सकती, क्योंकि हमारी नींव मजबूत है, क्योंकि हमारी नींव प्रभु यीशु मसीह है। जिसकी नींव प्रभु यीशु मसीह है, बाइबल बताता है कि वह कभी नहीं गिरेगा। वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 3 के उसके 11 वचन में, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं रख सकता। प्रियो, हम कलीसिया की नींव प्रभु यीशु मसीह है, और जिसकी नींव प्रभु यीशु मसीह है वह हमेशा चट्टान के समान स्थिर रहेगा। जिसकी नींव प्रभु यीशु मसीह है वह कभी नहीं गिरेगा। वह विश्वास में कभी कमजोर नहीं होगा। उसका भरोसा परमेश्वर पर अटल रहेगा। हम मसीहों को यह बढ़ावा दिया गया है कि उसी के साथ एकता में चलते रहें। मसीहत में जड़ पकड़कर मजबूती से बने रहें। मसीहत में बढ़ते जाएं। मसीह के साथ सर्वदा जुड़े रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह से दूर जाकर हमारी जिंदगी है ही नहीं। हम मसीह से दूर जाकर जिंदगी नहीं जी सकते। बाइबल बताती है कि मसीह दाखलता है और हम डालियां हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाएंगे तो मर जाएंगे, तो सूख जाएंगे।
प्रियो, बाइबल 4 प्रकार की भूमि के बारे में बताती है। पहला है मार्ग के किनारे की। वचन में लिखा है मत्ती 13 के उसके 3 वचन में, और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। प्रियो, वचन परमेश्वर का बीज है और भूमि हमारा मन है। वचन हमारे मनों की भूमि में बोया जाता है। कई लोगों का मन, प्रियो, सड़क के किनारे जैसा होता है कि बीज बोया तो सही, लेकिन पक्षियों ने आकर चुग लिया। पक्षी कौन? शैतान। प्रियो, शैतान चोर है। वह हमारे वचनों को चुराता है। उसे सोना चांदी से मतलब नहीं है, उसे धन से मतलब नहीं है, उसे वचन के बीज से मतलब है। क्योंकि वचन का बीज हमारे हृदयों में जब बोया जाता है तब एक बड़ा परिवर्तन होता है। और शैतान नहीं चाहता कि किसी भी मनुष्य के जीवन में परिवर्तन हो, इसलिए वह बीज को उठा कर ले जाता है। दूसरी भूमि है चट्टानी भूमि। हमें उस चट्टानी भूमि की तरह नहीं बनना चाहिए। वचन में लिखा है मत्ती 13 के उसके 5 से लेकर 6 तक वचन में, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरे मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। प्रिय, जब पथरीली भूमि में बीज बोया जाता है तब पौधा तो निकल आता है, लेकिन वह तुरंत मर जाता है। वह बढ़ता नहीं है, उसका विकास नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वह चट्टानी भूमि पर है। चट्टानी भूमि में कभी गहराई नहीं होती। चट्टानी भूमि कठोर होती है, जिसमें जड़ें फैल नहीं पाती, इसलिए पेड़ बढ़ नहीं पाता। और तीसरी भूमि है कटीली भूमि, कांटेदार भूमि। वचन में लिखा है मत्ती 13 के उसके 7 वचन में, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया। प्रियो, झाड़ियां क्या है जो वचन को दबा लेती हैं? संसार की चिंता, धन का धोखा, यह सब वचन को दबा लेता है। यह सब हमारे जीवनों में वचनों को कायम नहीं होने देता। और चौथी भूमि है अच्छी भूमि, जो फल लाती है। वचन में लिखा है मत्ती 13 के उसके 8 से 9 वचन में, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। प्रियो, हमें अच्छी भूमि बनना चाहिए। अच्छी भूमि के वे लोग हैं जिन्होंने वचन सुना, उस पर अमल किया और अंकुरित होकर कई गुना फल लाए, फलवंत हुए। प्रियो, हमें देखना चाहिए कि हमारी मन की भूमि इन चारों में से किस प्रकार की है। हमें यह देखना चाहिए कि जो मैं वचन सुनता हूं, जो वचन का बीज मुझ में बोया जाता है, क्या वह फलवंत होता है? क्या वह बढ़ पाता है मेरे जीवन में? या फिर शैतान हाथों हाथ चुरा कर ले जाता है? या फिर झाड़ियां, संसार की चिंता, धन का धोखा ये दबा देता है? प्रियो, हमें अच्छी भूमि बनना चाहिए और फलवंत भूमि बनना चाहिए और मसीहत में जड़ पकड़ना चाहिए। वचन में लिखा है कुलीसियों 2 के उसके 7 वचन में, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। प्रियो, हमें मसीहत में जड़ पकड़नी है और बढ़ते जाना है।
एक पेड़ की जड़ें जिस तरह से जमीन की गहराइयों तक फैली होती है, उसी तरह हमें भी मसीहत की सच्चाई में गहराई से जड़ पकड़ने की जरूरत है। अगर हमने मसीहत में जड़ पकड़ा है तो शैतान हमें उखाड़ नहीं सकता, कोई भी मुसीबत हमें उखाड़ नहीं सकती, कोई भी परेशानियां हमें उखाड़ नहीं सकती, कोई भी दुख जो आंधी बन के आती है, तूफान बन के आती है, हमें कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी जड़ें मजबूत हैं, हम मसीहत में स्थिर हैं। प्रियो, आज लोग क्यों नहीं स्थिर रह पाते? क्यों थोड़ा सा मुश्किलें आई, दुख तूफान बन के आए, वे डवाडोल हो जाते हैं, वे डगमगाने लगते हैं? क्यों? उनका विश्वास जाता रहता है, इसलिए क्योंकि उनकी नींव मसीह पर नहीं है, उन्होंने मसीहत में जड़ नहीं पकड़ी है। जिन्होंने मसीहत में जड़ पकड़ी है वे लोग हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं, वे डगमगाते नहीं हैं, बल्कि हियाव बांधकर दृढ़ता के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए प्रियो, हमें भी मसीहत में जड़ पकड़ना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए और उन्नति करते रहना चाहिए और एक फलदार जीवन जीना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी खुदावंद, अनुग्रहकारी दयावंत प्रभु आप हो। आपकी भलाइयों के लिए प्रभु एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम आप में बढ़ते जाएं, आप में जड़ पकड़कर मजबूती के साथ बने रहें। आप में प्रभु बढ़ते जाएं, वचनों में बढ़ते जाएं। प्रभु, हम सर्वदा आप में जुड़े रहें। जिस प्रकार प्रभु एक डाली पेड़ से अलग होकर सूख जाती है, मुरझा जाती है, उसी प्रकार प्रभु हम आपसे दूर जाकर जीवन नहीं जी सकते। आपसे दूर प्रभु जीवन में खुशियां है ही नहीं। प्रभु, सर्वदा आपके निकट रहे, सर्वदा प्रभु हम में से हर एक जन आपसे जुड़ा रहे। प्रभु, हम में से हर एक जन की नींव प्रभु आप हो। हम हर समय प्रभु आप में कायम रहे, हम हर प्रकार के आजमाइशों का सामना करने में कामयाब हो सकें। प्रभु, कोई भी दुख तकलीफ हमें कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी नींव प्रभु आप हो। प्रभु, हम आपकी सच्चाई की बातों में गहराई से जड़ पकड़ते हुए आगे बढ़ सके प्रभु, उन्नति कर सके प्रभु। हम में से हर एक का जीवन, इस वचनों को सुनने वालों का हर एक का जीवन प्रभु फलवंत हो सके प्रभु। वचन रूपी बीज हम में से हर एक के जीवनों में बढ़ सके प्रभु। हम में से हर एक जन प्रभु फलवंत जीवन जिए प्रभु, और 160 गुना फल लाए प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।